तो देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कट गया था, तो अब हम लोग शुरू कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी सारी स्थिति हम लोगों ने देख लिया था और समझ लिया था। तो इसको समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें आप। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, पहली स्थिति इसकी दो ही केवल स्थिति होगी कि जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण बना लेंगे। तो विद्यार्थियों ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष। यहां पर आप जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष हो गया, तो यहाँ पर ध्रुव होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका F होगा और यहाँ इसका C होगा, यानी P और C के बीच में F स्थित होगा। पहली स्थिति हम क्या देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत की स्थिति हम मान लेते हैं ये। तो जब अनंत पर होगा तो हम जानते हैं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समानांतर होती हैं। तो जब इस मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के इस उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर, इस मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे तो चली जाएंगी, लेकिन आपको कैसा लगेगा ये जब ऐसे चली जाएंगी तो ये दोनों एक दूसरे को इधर नहीं काटेंगे कभी भी। तो अगर हम आप देखेंगे इधर से तो यहां लगेगा कि यहां से जा रही है और ये यहां से, तो यहां पर वस्तु का इमेज बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर कैसा बनेगा? तो इस उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, तो यहां पर लिखेंगे कि सीधा। और कैसा बनेगा? आभासी, आभासी एवं बिंदु आकार का। क्योंकि आपका यह प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा होगा तो इसलिए हम कहेंगे इसको बिंदु आकार का। क्योंकि अब यहाँ पर बताना कठिन है कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा, लेकिन हम ऐसी इसकी प्रकृति जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी बनता है और अवतल दर्पण द्वारा हमेशा वास्तविक बनता है। तो इसलिए हम लोग ये चीज देख लिए। तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? ध्रुव के बीच स्थित हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तो हम लोग बना लेंगे फिगर। फिगर इसका यही, ये फिगर हो गया, फिगर हो गया। तो अब जब हम लोगों ने फिगर देख लिया तो अब देखेंगे यहां पर इसका P होगा, यहां कहीं इसका C होगा और यहां पर कहीं ना कहीं इसका F होगा। तो हम क्या जानते हैं कि जब हम लोगों को इस पर बनाना होगा कि इस पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले चलिए हम ले लेते हैं कि इस उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर सपोज मान लेते हैं कि इधर कहीं पर वस्तु रखें। वस्तु को हम लोगों को रखना कहां पर है? तो वस्तु को रखना है इस अनंत और इस P के बीच में कहीं पर। तो लीजिए हमने यहाँ पर वस्तु को रख दिया। इस वस्तु का नाम है A और B। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो ये यहाँ से लगेगा कि इस मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। दूसरा नियम हम जानते हैं कि अगर वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, ऐसा हम मान लें कि ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण ये जा रही है वक्रता केंद्र की ओर, तो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग का अनुसरण करती है। तो यहाँ जाएगी और टकरा करके वापस लौट जाएगी। तो ये परावर्तित किरण भी इधर जा रही है। तो अगर इस परावर्तित किरण का हम लोग इधर से खींचें, आभासी किरण खींचे, तो यहाँ एक दूसरे को ये काटेगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका यहीं पर बनेगा। तो ये A था तो ये बन जाएगा A' और ये B था तो यहाँ पर बनेगा B', यानी कि यहाँ पर इमेज बन गया। कैसा बनेगा? कहां पर बनेगा? तो ध्रुव व F के बीच, यानी कि P तथा F के बीच, P यहां लिख दे रहे हैं बल्कि कि P व F के बीच। और कैसा बनेगा? तो उल्टे बनेगा। ये कैसा? सीधा, ये बनेगा सीधा। और कैसा बनेगा? आभासी, आभासी एवं कैसा बनेगा? और तो छोटा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, एक आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है
कि वह दर्पण बताइए जिससे प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा प्राप्त होता है। तो वह कौन सा दर्पण होता है? तो वह आपका उत्तल दर्पण होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक और कंडीशन है जो हम लोग पढ़े थे, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में आप जान लीजिए कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु के आकार का प्राप्त होता है, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, और हमेशा उसके द्वारा प्रतिबिंब जो है सीधा प्राप्त होता है, सीधा और आभासी प्राप्त होता है। तो अब हम लोग देखेंगे, अब तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या है, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। जो सूत्र होता है F/r/2, इसका हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे कि क्या होता है उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं यहीं पर कि दूरियां मापने के चिन्ह परिपाटी क्या होती हैं। तो थोड़ा सा आप देख लें इसको, तुरंत अभी हम बता देते हैं दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी में हम लोग देखेंगे, यानी कि दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। अगर हम कोई दर्पण बना लें, सपोज कर लीजिए यह आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। एक और दर्पण बना देते हैं, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अवतल है और ये कौन सा है, तो ये आपका उत्तल है। तो अब ये आपका P होगा, तो इसमें भी यहाँ पर P होगा, इसका यहाँ पर F होगा, यहाँ पर C होगा, इसका F इधर होगा पीछे इसके, और यहाँ पर C होगा। तो दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी, तो अगर इस पर देखिए वस्तु को किधर रखेंगे, तो हमेशा इधर रखेंगे। इस पर भी जिधर कलई होता है उधर वस्तु नहीं रखते हैं, तो वस्तु को हम इधर रखेंगे। तो देखिए आपतित प्रकाश, ये हो गया आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश, इस पर भी हम लोग क्या दिखाएंगे, आपतित प्रकाश। अब ध्यान दीजिए, कभी भी दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या होती है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। तो दूरियां सदैव गोलीय दर्पण के, जहां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दूरियां हमेशा कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती है। पहला पॉइंट, हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। और दर्पण के ध्रुव से आपतित प्रकाश के दिशा में, यानी कि ध्रुव से अगर इधर के तरफ देखेंगे तो इधर की दूरी धनात्मक होगी, और इस ध्रुव से इधर की दूरी को देखेंगे तो ये ऋणात्मक होगी। उसी तरीके से इधर की दूरी धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, और इधर की दूरी, इस ध्रुव से इधर मापेंगे दूरी तो ये क्या होगी, निगेटिव। यानी कि दर्पण के ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी, यानी कि दूसरा इसमें लिख सकते हैं, ध्रुव से बाएं, या कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती है। में क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है। और आप तीसरा नंबर में आपतित प्रकाश के दिशा में कैसा ली जाती है, तो धनात्मक ली जाती है। बात समझ में आई। यानी दर्पण हमेशा, गोलीय दर्पण पर दूरियां हमेशा उसके ध्रुव से मापी जाती है, पहला। दूसरा, दर्पण के ध्रुव से बाएं तरफ, ये बाएं हो गया, तो बाएं तरफ की दूरियां हमेशा निगेटिव होती है और दाएं तरफ की दूरियां हमेशा पॉजिटिव होती है। अगला कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में, माने इधर की दूरी, ये प्रकाश आ रही थी तो इसके दिशा में अगर दूरी मापेंगे तो धनात्मक होगी, और इसके विपरीत में मापेंगे तो ऋणात्मक होगी। अब हम लोग अगला टॉपिक की चर्चा करेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। तो आज बस इतना ही, और
आपको अगर यह वीडियो समझ में आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और खास बात आप लोगों के लिए एक चीज ये कि जिन विद्यार्थियों को अगर यह टॉपिक समझ में नहीं आता है वो कमेंट करें, और वीडियो को, कोई भी वीडियो हो, MS टीम एजुकेशन की सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसका आनंद लीजिए। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट जरूर करें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि हमारी टीम आपके हर समस्या को समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। और हमारे इस MS टीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन एकेडमिक क्लास 9, 10, 11, 12 के साथ साथ 6, 7, 8 और इंग्लिश मीडियम के भी क्लासें जो है नियमित चलेंगे, और जो भी समस्या होंगी आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कुछ समस्याएं हो रही हैं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ये जो वीडियो है या जो लिखा गया है ये और क्लियर नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे इसकी समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और आने वाले समय में आपको जो वीडियो होगी बिल्कुल क्लियर मिलेगी। और आने वाले समय में आपको वीडियो जो है ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी, उसका एक शेड्यूल बनाया जाएगा, और उस शेड्यूल से आपको सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगी। तो आप हमारे MS टीम एजुकेशन के माध्यम से जुड़े रहें और इसका लाभ लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे MS टीम के सदस्यों का मनोबल बढ़ता है। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है, और निश्चित ही यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी टीम बहुत अच्छा प्रयास करेगी और आपको अच्छे तरीके से टीच करने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।